बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ दिन पहले खबर आई थी जहाँ पर आज़ाद कश्मीर का शहर है कोटली, कोटी के पास है खुईरट्टा के इलाके से एक मासूम 6 साला बच्ची तस्मिया, उसकी खेतों से लाश मिलती है। ये खबर बाकी दीगर खबरों की तरह लगती है, जहाँ पर बहुत ही दुख और अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस जो है जब वो सामने आते हैं। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, मामला बड़ा ही पुरस्कार है और बहुत ही अजीबो-गरीब है। वो खेत जिनको पुलिस बड़े अच्छे से चेक कर चुकी थी, वहाँ से उस बच्ची की बॉडी का दोबारा से मिलना। उसके बाद वो सूंघने वाले कुत्ते जो बड़े ही ट्रेन्ड होते हैं, वो जिस कमरे के बाहर जाकर भौंकते रहे, कहते रहे कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन उस कमरे का ताला नहीं खोला गया और उसके ही अगले दिन बच्ची की लाश एक खेत से मिल जाती है, जिस खेत को पुलिस पहले चेक कर चुकी होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमसाये में मौजूद एक शख्स जिसका ताल्लुक पुलिस से था, उसी का मुलाजिम पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है और उसका मालिक बार-बार कहता है कि उसको एक फ़ोन आया था घर से और उसको इसलिए जाना पड़ा और मैंने उसे कहा कि तुम पर शक किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो चला गया। लेकिन बाद में मालूम होता है कि उस मुलाजिम के पास तो कोई फ़ोन ही नहीं था। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने मामले को बहुत ही मशकूक बना दिया। यहाँ तक कि जब पुलिस ने उस मुलज़िम पर हाथ डाला और उसने जिस जगह पर बताया बच्ची की बॉडी मौजूद है, उस जगह से कहीं दूर जाकर बच्ची की बॉडी मिलती है और उस जगह से बॉडी नहीं मिलती है। आखिर किसने बच्ची की बॉडी को वहाँ से दूसरी तरफ मूव किया? आखिर जो शख्स पकड़ा गया है वो किसके कहने पर ये बयान दे रहा है? क्या सिर्फ वही मुजरिम है या उसके साथ कोई और भी मुजरिम है जिसने उसको ये कहा है कि तुम अभी मान जाओ, तुम्हें मैं बचा लूँगा? यहाँ पर बच्ची के वालिद जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर एक बयान जारी किया है, वीडियो बयान, रोते हुए एक परेशान दिल, परेशान हाल बाप कह रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, मैं इस मुलज़िम को नहीं मानता हूँ और जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो मेरे घर का फ़र्द ही क्यों ना हो, उसको पकड़ा जाए। ये मामला जो है ये बड़ा ही पुरस्कार है और इसी इलाके के एक शख्स ने एक कहानी इस वाक़ये की पूरी डिटेल में शेयर की है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं कि जी 29 जुलाई का दिन था और तकरीबन 3 बजे का वक़्त था। मोहल्ले के बच्चे जो हैं एक गेम खेल रहे थे। गेम का नाम था लोकोचो और इस खेल के दौरान अचानक सावन की तेज़ बारिश हो गई। सारे बच्चे अपने घरों को भाग गए लेकिन एक 6 साल की जो नन्ही बच्ची थी तस्मिया, वो अपने घर नहीं पहुँची। घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की। तकरीबन दिन के 4 बजे का ये वाक़या है। पहले मोहल्ले के तमाम घरों में तलाश की गई। आप वाक़ये को ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत से पेचो-खम हैं और आपको समझ आएगी कि मामला बड़ा ही पुरस्रार है। मोहल्ले के तमाम घरों में तलाश की गई, तलाश करते-करते शाम हो गई और रात गुज़र गई। सुबह हो गई लेकिन तस्मिया सुहेल का कोई नामो-निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। गाँव के तमाम लोग और रिश्तेदार 5-5 अफराद की टोलियों में तक़सीम होकर खेतों, नालों, बानों और हर जगह तलाश करते रहे। चप्पा-चप्पा छान मारा लेकिन तस्मिया का कुछ भी पता ना चला। यानी कि वो खेत जहाँ से कि तस्मिया की लाश मिली है, उस खेत को भी ये लोग जो हैं टोलियों की शक्ल में पूरी अच्छी तरह से छान चुके थे। गाँव के तमाम लोग और रिश्तेदार 5-5 अफराद की टोलियों में तक़सीम हो गए। पुलिस की तरफ से अदम दिलचस्पी की वजह से वालिदैन जो है इनकी परेशानी में इज़ाफ़ा हुआ। एक दिन और गुज़र गया। यहाँ तक कि केस सिर्फ एक गुमशुदगी का था। गाँव का हर फर्द अपनी कोशिश से बच्ची को तलाश कर रहा था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके बाद बताया जाता है कि 30 जुलाई की रात इस केस में यानी कि अब 6 दिन गुज़र जाते हैं। 30 जुलाई को रात इस केस में एक नया मोड़ आता है। अ, और ये मोड़ बाकायदा तौर पर तैयार किया जाता है, ये कहा गया है, ये क्लेम किया गया है। अब ज़रा बहुत ही गौर से आपने सुनना है कि अब क्या होता है, ये मामला इतना पुरस्कार क्यों है? दिन के वक़्त बच्ची की तलाश के लिए कुत्ते मंगवाने का फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला बच्ची के वरासा ने नहीं किया बल्कि फैसल नामी शख़्स जो कि बच्ची का हमसाया है और पुलिस का मुलाज़िम भी था, उसने किया। बड़े गौर से सुनिएगा। बच्ची के चचा ने एक वीडियो में कहा कि हम अनपढ़ लोग हैं, हमारी सारी मदद फैसल ही कर रहा है क्योंकि वो पुलिस का मुलाज़िम है। लेकिन 30 की रात 1 बजे फैसल ने बच्ची के वरसा को इत्तला दी कि मेरा नौकर जो है वो फैसलाबाद में झगड़ा हो गया है, बीवी ज़ख्मी है, उसे फ़ौरी फैसलाबाद जाना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अब फैसल कहता है यानी कि जो पुलिस में नौकर है, वो कहता है कि मैंने नौकर को मना किया कि कल बच्ची की तलाश के लिए कुत्ते आ रहे हैं, अगर तू चला गया तो सारा शक तुझ पर जाएगा, इसलिए तू घर ना जा। यहीं से अब असल कहानी कहते हैं कि शुरू होती है। नौकर की गिरफ्तारी के वक़्त उसका मोबाइल जो है वो छुपा लिया गया था और कहा गया कि जनाब वो तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करता था। ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। अभी ज़रा आगे सुनिएगा। सबसे पहले वरसा को ये कहकर शक में डाल दिया गया कि नौकर घर जाना चाहता है लेकिन मैंने उसे रोक दिया। यहाँ फैसल ने अपने आप को ईमानदार और साफ़गोई साबित किया। ये यहाँ पर उस इलाके के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। अच्छा, अब वो कहते हैं कि फैसल ने यहाँ पर सारा शक जो है वो नौकर के ऊपर डाल दिया।
अगर नौकर के पास मोबाइल, अच्छा वो कहते हैं यहाँ फैसल ने अपने आप को ईमानदार साबित किया और नौकर पर शक डाल दिया। अच्छा, अब जब नौकर गिरफ्तार हुआ है तो कहा गया जी उसका मोबाइल नहीं मिल रहा और कहा कि उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। जबकि इससे पहले वो कह चुका था कि मोबाइल पर उसके फ़ोन आया कि उसकी बीवी जो है वो ज़ख्मी है और उसे फैसलाबाद जाना होगा। अच्छा, फैसल के मुताबिक अगर वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता तो कॉल कहाँ से आई? किस नंबर पर आई? रात 1 बजे फैसल और नौकर जाग रहे थे, ये सोने का वक़्त था तो दोनों क्यों जाग रहे थे? अब ये 1 बजे का मामला क्या है? 1 बजे जब उसके घर से फ़ोन आया कि घर में मामला हो गया है कुछ, तो तुम फैसलाबाद आ जाओ। अब 2 घंटे के बाद रात 3 बजे फैसल दोबारा मुरस्सा को इत्तला देता है कि नौकर घर से भाग गया है, उसका फ़ोन बंद है। पहले शक डाला, फिर अब भाग गया और फ़ोन बंद है। अब फैसल ने शक को यकीन में बदल दिया। देखिए, पहले वो कह रहा है कि फ़ोन बंद है और बाद में जब गिरफ्तार हुआ तो कहता है जी उसके पास तो फ़ोन था ही नहीं। अच्छा, अब फैसल ने शक को यकीन में बदल दिया कि नौकर ही मफरूर है, वही मुजरिम होगा। नौकर और मालिक पूरी रात ना सोए, मालिक नौकर की निगरानी कर रहा था और नौकर मालिक की। एक बार फिर मोबाइल फ़ोन का ज़िक्र हुआ कि नौकर का फ़ोन बंद है। अच्छा, सुबह जो है प्लांटेड, ये कहा जा रहा है अहले इलाका की तरफ से कि कुत्ते आ गए और वो पूरा मामला कह रहे हैं कि जी ये प्लांटेड था। कुत्ते बुलाना भी सिर्फ़ एक मामला ही था, सिर्फ़ अपने आप को अच्छा साबित करना था, ये कुछ लोग उस इलाके के कह रहे हैं। कुत्तों को हदायत के मुताबिक मखसूस जगह पर बिठाया गया। गांव वालों और वर्षा को यकीन दिलाया गया कि नौकर ही अगवा में मुलविस है। कुत्तों को देखने सैकड़ों लोग वहां जमा थे। 2 एजेंसीज के एहलकार और सहाफी भी वहां पर मौजूद थे। एजेंसी वालों ने फैसल के मवेशी खाने का ताला खोलने को कहा क्योंकि कुत्ते वहां खड़े होकर मुसलसल भौंक रहे थे। फैसल और उसके भांजे ने इनकार कर दिया, मवेशी खाने का ताला खोलने से इनकार कर दिया। एजेंसी के एक एहलकार को थप्पड़ भी मारा और पुलिस को बुला लिया, मगर ताला फिर भी नहीं खोला गया। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए। मौके पर मौजूद लोगों को यकीन हो गया कि बच्ची मवेशी खाने में है। फैसल ने नौकर की तस्वीरें और सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। तहरीरी तौर पर लिखवाया कि नौकर कुत्ता आने से पहले ही फरार हो गया। इस तरह पूरी दुनिया को ये तासुर दिया गया कि बच्ची को अगवा या गायब नौकर नहीं किया है। बाद में फैसल और एक पुलिस एहलकार फैसलाबाद गए और नौकर को पकड़ कर ले आए। सवाल यहाँ पर यह है कि जो बंदा बच्ची को अगवा या कत्ल करके फरार हो गया, किसी दूसरे मुल्क भी जा सकता था, किसी और जगह छुप भी सकता था, वहीं पर गया जहाँ पर कि वो मालिक को बता कर गया और इतने आराम से मालिक जो है वो पुलिस के साथ उसको पकड़ कर वापस भी ले आया। ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, चलें इस मामले को आगे देखते हैं। अब बच्ची की लाश की बरामदगी नौकर से कराई गई ताकि सबको यही लगे जिसने कत्ल किया उसने ही बरामदगी की, लेकिन मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब चौधरी खुशहाल अपनी बीवी के साथ खेत में घास काटने गए तो बदबू महसूस हुई। करीब जाकर देखा तो बच्ची की लाश थी। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर इत्तला दी। अगर लाश बदबू की वजह से ही मिली थी तो एक दिन पहले जब इस जोड़े ने इस खेत से घास काटी थी तो तब उन्हें बदबू क्यों ना आई, और जब टोलियों ने यहाँ खेत को देखा था तब भी यहाँ पर कोई लाश क्यों ना मिली। यहाँ पर इसी जगह पर उनकी बीवी पहले भी खेत में घास वगैरह काटने आई थी, तो यहाँ पर उस वक्त तो उनको कुछ ना मिला था। अब फैसल और पुलिस एहलकार जब नौकर को लेकर आए तो इसका मतलब ये है कि फैसल तो यहाँ मौजूद नहीं था, तो वो लाश को तो आगे पीछे कर नहीं सकता था। तो फिर तो नौकर जब मौजूद नहीं था तो किसी और ने ये सारा काम किया। अब फैसल और पुलिस एहलकार नौकर को जब लेकर थाने आए तो दूसरे दिन पुलिस नौकर को जायवा कुआं पर लेके गई ताकि वो बता सके कि लाश कहाँ है। अब उस नौकर ने तुक्के से जो जगह बताई वो उस लाश से कहीं दूर और बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में थी। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि लाश दूसरी जगह से क्यों मिली? नौकर ने अगर मारकर जहाँ फेंका था तो फिर वहीं से मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पर बहुत से शक़ूक व शुबहात हैं। मवेशी खाने का ताला ना खोलना, कुत्तों का वहाँ पर खड़े होकर भौंकना, उसके बाद उस जगह से लाश का मिलना जिस जगह को सब पहले देख चुके थे, जहाँ पर घास काटने वाली पिछले दिन भी आई थी, इतनी शदीद बदबू थी और उस दिन उनको लाश वहाँ से मिली। मुलाजिम का आकर ये कहना कि लाश यहाँ है लेकिन लाश तो वहाँ से कहीं बहुत दूर से मिली। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि कातिल जो है वो मुलाजिम नहीं है, या मुलाजिम है तो साथ में कोई और भी है। तभी तो बच्ची के वालिद कहते हैं कि एक मुलजिम नहीं है, मुलजिम कोई और भी है, और जो भी है चाहे वो मेरे घर का फ़र्द ही क्यों ना हो, उसे पकड़ने में मदद की जाए और उसे पकड़ा जाए। एफआईआर में ये दर्ज किया गया है कि खुशहाल नामी शख्स घास काटने गया, उसे बदबू आई। करीब जाकर देखा तो बच्ची की लाश पड़ी थी, जिस पर उसने वरसा को इत्तला दी। जहाँ से बच्ची की लाश बरामद हुई वहाँ बच्ची के चचा और गांव वाले पहले कई बार जा चुके थे, लेकिन उस वक्त लाश वहाँ मौजूद नहीं थी। बच्ची की मां ने एक वीडियो पैगाम में बताया कि इस जगह नाली में बच्ची के चचा ने भी बच्ची को ढूंढते वक्त अपने पांव धोए थे। ये सब एक खेल तमाशा था और इन लोगों को एक तरह से जलील किया गया। बच्ची के जिस्म से नमूने लिए गए हैं, जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें चेक होंगी, पोस्टमार्टम होगा। अवाम और बच्ची के बाप ने पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं और
लाश को एक और जगह से दूसरी जगह तक क्या जानवर घसीट कर लेकर गए, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। पेट पर जो चीर-फाड़ थी वो कुत्तों ने की, कोई अज़ू नहीं निकाला गया, जानवर ने कुछ खाया नहीं। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जानवर वहाँ से लेकर गए, अगर ऐसा होता तो कुछ तो काट-पीट की होती, ऐसा तो नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बड़ी बात डिपेंड करती है कि मामला क्या है। असल मुजरिम और उसके सहूलतकारों को क्यों बचाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल वहाँ पर किया जा रहा है। बच्ची के वालिद जो हैं वो भी वीडियो पैगाम में बार-बार कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और जो असल मुजरिम है उसको फ़ायदा दिया जा रहा है, उसे बचाया जा रहा है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।